हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 12 है। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। और हर एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन हम करवाते हैं, तो उन वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको इन वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ हर एक PDF आपको मिल जाएगी। हरियाणा पुलिस की पहले वीडियो डाल रखे हैं, वो भी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। NCERT नोट स्पेशल के नाम से वीडियो भी डाल रखे हैं, बहुत सारी साइंस की वीडियो हैं, उनकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। वहाँ पे हर प्रकार की प्राइवेसी है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, तो आप उसको आसानी से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो इनको तो लास्ट में करवाने वाले हैं। ये जब 20 प्रैक्टिस सेट आपके पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हम इनको लगातार करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है पहला, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो चिश्ती संप्रदाय के थे शेख फरीद, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है? तो महावीर की मृत्यु के बाद किसे कहा जाता है जैन धर्म का मुखिया? ये कहा जाता है शूद्रमण को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? तो ये भेजा था अकबर द्वितीय ने, ठीक है। भूमि लगान के एकत्रीकरण के लिए दिए जाने वाले ठेके का नाम है क्या नाम है इनका? तो ये नाम है इजारा, ठीक है। काफ़ी नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? तो कौन था? यह था कैप्टन मोहन सिंह। यह भी आपको याद रखना है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1941 को, ज़रूर याद रखिए ये चीज़ें। मैदानों में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जंगली क्षेत्र चाहिए। कितना क्षेत्र चाहिए? 33%। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? तो सह्याद्री क्षेत्र के नाम से देखिए इनमें से कौन सा जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से, तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरती है। किन किन राज्यों से गुजरती है? इसकी एक ट्रिक होती है, मित्र पर गमछा जार, ठीक है। मी से मिजोरम, त्रे से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रे से राजस्थान, गमछा गै से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, जा से झारखंड, ठीक है, 6 से छत्तीसगढ़। तो ये जो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कुल पूछ लिया जाए कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से, ठीक है, ये याद रखिए। इनमें से तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी आपकी रामचंद्रन जानकी, ठीक है, तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और वर्तमान में कौन है अब? पलनीस्वामी, ये भी याद रखना, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ठीक है। और बात की जाए पहले मुख्यमंत्री की तमिलनाडु के, तो वो कौन थे? AR रेड्डियार, ये भी याद रखना है, रेड्डियार, ठीक है, AR रेड्डियार। और प्रथम राज्यपाल की बात की जाए तो वहाँ के थे सर A एडवर्ड, ये भी याद रखिए, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन देता है? तो ये देता है आपका महान्यायवादी, ठीक है। जो महान्यायवादी होता है, इसकी अनुच्छेद 76 के अंदर आती है बात, अगर पूछ लिया जाए कि कौन से अनुच्छेद में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मुद्रास्फीति सबसे अधिक किसके लिए लाभदायी होती है? तो मुद्रास्फीति होती है देनदार के लिए। ऑप्शन A हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। वैसे मुद्रास्फीति की स्थिति क्या होती है? जब अन्य देशों की तुलना में मुद्रा का मूल्य गिर जाए और कीमत बढ़ जाती है तो
इससे क्या होता है, मुद्रास्फीति की स्थिति होती है ये। उसके बाद देखिए 1 किलोग्राम भार बराबर होता है किसके, तो ये होता है 9.8 न्यूटन के। एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, तो उसका है एक समान, क्या है उसकी चाल जो है वो एक समान है, ठीक है। निम्न में से त्रिबंध वाला यौगिक कौन सा है, तो त्रिबंध वाला यौगिक इनमें से है C2H2, ठीक है, ऑप्शन ए। एक बार किसके बराबर होता है, तो एक बार होता है आपका 10⁵ PA पास्कल, ठीक है, याद रखिए। पेट्रोल से लगी आग बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे से अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है, ठीक है। इसीलिए पेट्रोल जो है, पेट्रोल से अगर आग लग जाती है तो वो जल से नहीं बुझती इतनी जल्दी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और उसे ईंधन की बचत भी होती है, ठीक है। रेयन बनाया जाता है, तो रेयन किससे बनाया जाता है दोस्तों, ये बनाया जाता है सेलुलोज से, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको हम कृत्रिम शिल्प भी कहते हैं, ठीक, कृत्रिम रेशा, और ये एक पॉलीसैकेराइड है, ये भी याद रखिए। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 90 सेंटीमीटर, ये भी याद रखिए। आँख का सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंग है, कौन सा है, ये है लेंस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पशुओं में विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, तो पशुओं में विषाणु द्वारा होता है पोकनी, ऑप्शन बी, ठीक है, पोकनी है ये, रिंडरपेस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और ये बाकी बच गए गलघोटू, क्षयरोग और थैनेला, ये किसी जीवाणु से होते हैं ये। सरसों के तेल में तीखापन का कारण क्या है, जो तीखापन होता है सरसों के तेल में वो किसके कारण होता है, देखिए वो होता है आपका ग्लूकोसिलेट्स के कारण, ठीक है। जो ग्लूकोसिलेट्स होते हैं C10H60NH2K, ये होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर है, इनमें से सॉफ्टवेयर देखिए कौन सा है, प्रिंटर भी नहीं है, स्कैनर भी नहीं है, प्लॉटर भी नहीं है, तो विजुअल बेसिक जो है ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। URL क्या है, जैसे हम कोई साइट खोलते हैं तो URL की ज़रूरत हमें होती है, तो URL देखिए पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी याद होनी चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब इसकी बात सुनिए, क्या आएगा इसका, वर्ल्ड वाइड वेब पेज या डॉक्यूमेंट का एड्रेस, जी हाँ ये होता है, ठीक है। www जैसे URL होता है ना, डॉट है, जो भी साइट का नाम हो वो, ऐसे। उसके बाद सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना आपने ट्रनकेट का, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कट ऑफ, जो आपकी कट ऑफ लगाई जाती है यहाँ तक, तो वो ही होता है ट्रनकेट, ठीक है। चूज द अपोजिट बताना आपने मस्टिकेट का, इसका अपोजिट हो जाएगा गोबल, ऑप्शन डी। सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ बोल्ड वर्ड, द फेरिवोलस रिमार्क्स प्रोवोक्ड नो कमेंट, तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, सीरियस। पेडालॉजिकल नॉलेज इंक्लूड्स, तो पेडागोजिकल नॉलेज होती है वो कौन सी होती है, नॉलेज ऑफ कंटेंट और नॉलेज ऑफ मेथड दोनों ही होती है, ठीक है, बहुत ही एंड भी हो जाएगा इसका। व्हाट इज द स्किल अमॉन्ग द वंस गिवन बिलो दैट कैन नॉट बी टेस्टेड इन ए फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, ठीक है। ड्रिल्स आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन विच मेथड, तो ड्रिल जो होती हैं वो कौन से मेथड में यूज़ होती हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर बताइए, ठीक है। ट्रांसलेशन मेथड होता है, ग्रामर मेथड होता है, बाइलैंग्वेज मेथड होता है, पैटर्न मेथड होता है, तो आपने बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेक्सिकल वर्ड, तो इनमें से लेक्सिकल कौन सा है, लेक्सिकल है इनमें से प्रिंसिपल, PRINCIPAL। जय का विलोमार्थी, तो जय का क्या हो जाएगा, प्राजय। उसके बाद है नेक्स्ट,
समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो समास का आपने पढ़ा होगा संक्षेप या संक्षिप्त करना, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, ऐतिहासिक, इनमें से कौन सा लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए जो है ये लिखा जाता है, ऐतिहासिक। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए, तो तद्भव में से पिया। निम्नलिखित में से देशज आपने बताना है, तो देशज कौन सा हो जाएगा, खुराक। विदेशी शब्द बताना है उसके बाद, तो इसका विदेशी हो जाएगा टिकट, ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेजी शब्द है ना, इसीलिए विदेशी कहा जाएगा। पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची, तो पुंडरीक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नलिन। रवितन्या शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो ये कालिंदी को बोलते हैं दोस्तों, रवितन्या, जो कि कालिंदी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, यमुना के लिए। छाती पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, शोक प्रकट करना। संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता, तो इसमें क्या आ जाएगा, संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता, ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन आपका वन संरक्षण से। कहाँ पे शुरू हुआ था, ये उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखना आपने। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपकी गोदावरी। शिक्षा जो आरब में एक राज्य का विषय थी, किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित की गई, तो ये की गई आपकी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, रेडिएटर का, ठीक है, रेडिएटर का। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIS, कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, ये की थी वीरबान ने। सर छोटूराम का वास्तविक नाम क्या था, छोटूराम का नाम था रामरिचपाल, ऑप्शन ए, ठीक है। 1892 के लाहौर में अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस नेता ने, फिर आ गया क्वेश्चन, लाला लाजपत राय। हिसार से संबंधित आ जाता है तो लाला लाजपत राय ही करना है। किसने पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया, ये क्या था, बाबू दयाल शर्मा ने। 27 सहस्त्र श्लोकों का सार संग्रह किस संत ने लिखा, ये लिखा था संत गरीबदास ने, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सर्दियों के मौसम में डीजल जमने की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से पानीपत रिफाइनरी ने कौन सा उत्पादन तैयार किया है कौन सा किया है, ये क्या है, विंटर ग्रेड डीजल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रानी सोदाही किस रियासत से संबंध थी, तो रानी सोदाही जो थी वो जींद रियासत से संबंधित थी। कैथल के राजा उदय सिंह की पत्नी का नाम क्या था, तो उदय सिंह की पत्नी का नाम था सूरज कौर, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था, तो ये बनाया था हांसी का दुर्ग। नारनौल के सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था, तो ये किया था औरंगजेब के। सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था, ये था आपका पलवल। महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों समर्थ नगर की स्थापना की थी, तो ये की थी अग्रोहा। निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है, तो सामरिक महत्व दर्शाता है हास्य का अभिलेख। पेवा से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो वहां से प्राप्त था भोजदेव, ठीक है। निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है, तो ये लाडनू अभिलेख था दोस्तों, जिसमें कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कर्नल ML भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था, कौन से भाग को छूता था, दक्षिण भाग को। राज्य के किस मकबरे को पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, कब किया गया, किसने किया, शेख चिल्ली ने।
महाभारत काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जानते थे बहुधान्य प्रदेश। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है JLN उत्थापक सिंचाई परियोजना, ठीक है, JLN याद रखिए। नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी यमुनानगर के अंदर। सुनीता शर्मा, संध्या और निर्मला गुलिया किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपकी जिम्नास्टिक से। किस कवि का संबंध हरियाणा से नहीं है? तो ये देखिए इनमें से कौन से कवि हैं? वीरबान हरियाणा से, महात्मा हरिदास हरियाणा, बनारसी दास हरियाणा से, नरोत्तम दास हरियाणा से नहीं है, ठीक है। भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा राज्य स्थित है? तो भारत की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हरियाणा के विख्यात खिलाड़ी सतीश कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो सतीश कुमार हैं जूडो से। भारतीय वायु सेना द्वारा संचालित फरीदाबाद में कौन सा स्टेडियम है? तो फरीदाबाद में स्टेडियम है राजा नाहर सिंह। और दोस्तों कोई क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको फिर कमेंट को पिन टैग कर देंगे, वहाँ पे सबसे ऊपर वही शो करेगा। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है बाई चांस तो प्लीज़ बता दीजिए। किशोरी महल कहाँ स्थित है जिसका निर्माण 1754 से 1764 में कराया गया? तो किशोरी महल आपका कहाँ पे? पलवल के अंदर। विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियाँ कैथल के कौन से देवालय में प्रतिष्ठित हैं? तो ये हैं काशीपुरी देवालय में। उसके बाद है हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी बलवंत सांगवान का संबंध किस खेल से है? तो बलवंत सांगवान का संबंध है दोस्तों वॉलीबॉल से, ठीक है। हरियाणा में किस भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है? तो दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है पंजाबी, ठीक है। केंद्रीय मृदा लवणता केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है करनाल के अंदर। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल के साथ नए जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।